देखिए बच्चों, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो 7:5। बॉयज की रेशियो 7 है और गर्ल्स की रेशियो 5 है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 8 ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो उन्होंने क्लास की टोटल स्ट्रेंथ पूछी है। तो देखिए बच्चों, रेशियो है 7:5। बॉयज की आ गई 7x, गर्ल्स की थी 5x एज पर गिवन कंडीशन। तो देखिए बच्चों, रेशियो है 7:5। बॉयज की आ गई 7x, गर्ल्स की थी 5x एज पर गिवन कंडीशन। जो कंडीशन उन्होंने गिवन कर रखी है कितनी हो गई? 8 ज्यादा है। नंबर ऑफ बॉयज 8 ज्यादा है, तो 7x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 8। 7x में से 5x माइनस किया तो कितना आया? 2x। किसके बराबर है? 8 के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए? 7 को x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 28। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ गई? 20। उन्होंने टोटल स्ट्रेंथ पूछी है, तो 28 और 20 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 48। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 48 स्टूडेंट्स। 11th क्वेश्चन, Baichun's father is 26 years younger than Baichun's grandfather and 29 years older than Baichun. The sum of the ages of three is 135 years. What is the age of each of them? तो उन्होंने बाईचूंज की एज, उसके फादर की एज और उसके ग्रैंडफादर की एज आपसे पूछी और उनका सम दे रखा आपको 135। तो देखो, तो देखिए, बाईचूंज की एज मानी हमने x ईयर्स, उसके फादर की मानी x प्लस 29 ईयर्स, क्योंकि 29 साल वो अपने लड़के से बड़ा है। और उसके ग्रैंडफादर की एज हुई x प्लस 29 प्लस 26 और सम दे रखा उनकी एज का 135। तो x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26 135 के इक्वल। तो लाइक टर्म जोड़ो, x और x कितना हो गया? 3x। 29 और 26 और 29 का जोड़ा तो 84। किसके इक्वल है? 135 के इक्वल। 3x इधर ये प्लस वाली टर्म इधर जाके माइनस वाली हो जाएगी। 3x इज इक्वल्स टू 51। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बच्चों? 17। तो बाईचूंज की एज आई है 17 ईयर्स। उसके फादर की कितनी होगी? जब हम x प्लस 29 करेंगे, x है 17, उसमें 29 ऐड करेंगे तो 46 आएगा। उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी? 72 ईयर्स। तो उनकी एज कितनी होगी? बाईचूंज की 17, उसके फादर की 46 और उसके ग्रैंडफादर की 72 ईयर्स। क्वेश्चन देखिए, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद, रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। वो अपनी प्रेजेंट एज से 4 टाइम गुणा हो जाएगा, मतलब कि 4 टाइम्स। व्हाट इज रविज प्रेजेंट एज? तो रवि की प्रेजेंट एज बताइए। तो देखिए, रवि की प्रेजेंट एज हमने मान ली x ईयर्स, ठीक है। 15 साल बाद, आफ्टर 15 ईयर्स, हिज एज विल बी कितनी हो जाएगी? देखो, जितने भी हम बड़े होते जाते हैं हमारी एज घटती तो नहीं है ना, बढ़ती है ना। तो x प्लस 15, 15 साल बाद रवि की एज x प्लस 15 हो जाएगी। और x प्लस 15 किसके बराबर दे रखा है? 4x के बराबर। क्यों? क्योंकि वो अपनी एज का 4 गुणा था, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाय x था, क्योंकि हमने रवि की एज मानी थी बेटा x। तो 15 इज इक्वल्स टू 4x, इधर ये प्लस का x था, इधर आके माइनस का x हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से 5 आ गई। तो प्रेजेंट एज ऑफ रवि कितनी हो गई? 5 साल। तो कितने का है? 5 साल का। अब देखिए 13th क्वेश्चन देखिए, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/2. What is the number? तो देखो, तो हमने लेट कर लिया, वो नंबर क्या था बच्चों? x मान लिया हमने वो नंबर, ठीक है। मल्टीप्लाई करना उस नंबर को 5/2 से, तो कर दिया मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई 5/2। उसमें ऐड करना है 2/3, x मल्टीप्लाई 5/2 एज इट इज पहले जैसा, प्लस 2/3। तो यू गेट इज इक्वल्स टू में कितना रखना है? -7/12। तो आपकी ये इक्वेशन बन गई, x मल्टीप्लाई 5/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू -7/12।
अब ये 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x/2 प्लस 2/3 एज इट इज इक्वल्स टू -7/12। अब 5x/2 इधर ये चीज प्लस की है, ये चीज प्लस की है, तो इधर जाके माइनस की हो जाएगी। अब देखो 5x/2 था ही, अब इधर आके ये चीज माइनस की होगी, तो एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम आ गया 12। अब -7 तो था ही क्योंकि इधर 12 था। अब यहाँ 12 बनाने के लिए, यहाँ 12 बनाने के नीचे 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से होगी, तो 2 4 जा 8, यहाँ आ गया 8, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, 8 और 7 15, माइनस का साइन बाय 12। अब 5x इज इक्वल्स टू -15/12, इधर ये डिवाइड में था तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, 2 से 12 कटा 6 आ गया, 3 अब 6 रह गया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये किसी से नहीं कट हो रहा ना, तो 5x इज इक्वल्स टू -5/2 आ गया। यहां से x की वैल्यू -5/2, इधर ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो द नंबर भी -1/2, तो वो नंबर -1/2 था। बच्चों 14 क्वेश्चन देखिए। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन बैंक। लक्ष्मी कैशियर है बैंक में। शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50 और 10 रिस्पेक्टिवली। उसके पास करेंसी नोट है 100 रुपए की, 50 की और 10 की। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। इनकी रेशियो दे दे आपको 2:3:5। टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। टोटल कैश उसके पास 4 लाख है। हाउ मेनी नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैव। तो उसने पूछा है कि उसके पास कितने नोट होंगे ईच डिनोमिनेशन के, ठीक है। तो देखो, तो उन्होंने पूछा है कि 100 रुपए के कितने नोट होंगे, 50 के कितने होंगे और 10 के कितने होंगे। टोटल उसके पास है 4 लाख। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए के नोट कितनी रेशियो दे रखी है इसने, 2x, 3x और 5x रिस्पेक्टिवली। का मतलब होता है पहले 100 है तो इसकी रेशियो 2x ही होगी, 50 है फिर 3x होगी, 10 है 5x होगी। तो 2x है 100 के बराबर, 3x आ गया 50 के बराबर और 5x आ गया 10 के बराबर। तो 2x मल्टीप्लाई 100 प्लस 3x मल्टीप्लाई 50 और 5x को 10 से मल्टीप्लाई करो, किसके इक्वल आ गया, 4 लाख के इक्वल। अब मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू 100 200x, 3x इंटू 50 150x, 5x इंटू 10 50x, किसके इक्वल, 4 लाख के इक्वल। इधर इनका सम कितना आ गया, 400x, इसका कितना था, 4 लाख। तो x की वैल्यू बच्चों यहां से 1000 आ गई। तो नंबर ऑफ नोट देखो, 100 के कितने नोट होंगे, कितने माने थे हमने, 2x, तो 2 इंटू एक्स कितना है 1000, तो 2000। 50 के 3000 और 10 के 5000, तो ये हो गए इनके आंसर। 100 रुपए के नोट उसके पास इतने हैं, 50 के इतने और 10 के इतने हैं। 15th क्वेश्चन देखिए। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of 5 coin. The total number of coin is 160. How many coins of each denomination are with me? तो इसने क्या पूछा है, I have a total, उसके पास टोटल 300 कॉइन है, ठीक है, जिसमें से 1 के भी हैं, 2 के भी हैं और 5 के भी हैं। तो उसने 2 रुपए के कॉइन बताया कि 3 गुना है 5 रुपए के कॉइन से, और टोटल कॉइन उसके पास 160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 160। तो हाउ मेनी कॉइन्स, उसने टोटल कॉइन्स पूछे कितने कॉइन्स ईच डिनोमिनेशन को मिलेंगे। तो देखो, तो देखिए, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स मान लिया हमने x, ठीक है, और 2 रुपए की कॉइन मान लिया हमने 3x। टोटल नंबर ऑफ कॉइन थे बच्चों 160। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, 1 के कॉइन थे 160 माइनस x प्लस 3, ठीक है।
अब इधर माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, तो 160 माइनस 4x। कन्वर्टिंग द नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू रुपीज, नंबर ऑफ कॉइन्स को रुपीज में आपको कन्वर्ट करना है। सो वी हैव x कॉइन ऑफ ₹5, x कॉइन कितने हो गए 5 रुपए के 5x, 3x के कितने 3x कॉइन्स ऑफ ₹2 6x, एंड 160 माइनस 4x कॉइन्स ऑफ ₹1 अमाउंट टू ₹1 इंटू इतना, ये कितना आ जाएगा ₹160 माइनस 4x। तो 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x कितने के बराबर है 300 के बराबर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स उसके पास ही 300 थे। तो अब इसको लाइक टर्म को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट, तो जो भी हो रहा है 5x और 4x 7x, सॉरी 5x और 6x 11x, उसमें से 4 गए 7x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 300। 7x इधर रह गया, ये लाइक टर्म हो गई, इसको प्लस था इधर आके माइनस हो गया, सो 7x इज इक्वल्स टू 140। तो इधर से x की वैल्यू आ गई बच्चों 20, कितने आ गई 20। अब देखो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 कॉइन्स कितने हो गए 20 थे ना, 2 कॉइन्स ₹2 के कॉइन कितने हो गए 60 और 1 के कितने हो गए 80। टोटल करके देखो बच्चों इनका सम कितना आएगा 160। देखिए बच्चों 16th क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट अ प्राइज ऑफ ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is 3000. Find the number of winners if the total number of participant is 63. तो देखो let number of winner मान लिया हमने x, number of participant who does not win, जो नहीं जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा 63 माइनस x। विनर कितने हो गए ₹100 गुणा x तो 100x, लूजर ₹63 माइनस x मल्टीप्लाई 25, तो कितना आ गया इतना आ गया, इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब 100x प्लस 1575 माइनस 25 इज इक्वल टू 3000। लाइक टर्म 75x हो गया, इसको एज इट इज इधर 3000 के इक्वल, इधर 75x, इधर ये प्लस की टर्म थी इधर जाके माइनस की टर्म हो गई। 75x इज इक्वल टू 3000 में से इतना माइनस हुआ तो कितना बचा इतना बचा, तो x की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आ गया 19 आ गया, x की वैल्यू 19। उन्होंने यही पूछा है कि विनर बताने, तो नंबर ऑफ विनर कितने हो गए बच्चों 19 हो गए। तो चलो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18 है, ठीक है। तो लाइक टर्म को एक साथ रखना होता है, अनलाइक टर्म को एक साथ रखना होता है। तो इधर ये माइनस का सॉरी प्लस का है ना, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 18। 3x में से 2x गए, कितना बचा 1x, 1 की कोई नीड नहीं होती, यहाँ लिखे ना लिखे, तो x की वैल्यू आ गई 18। सेकंड क्वेश्चन देखो, 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। लाइक टर्म एक साइड, अनलाइक टर्म एक साइड, तो 5t इधर ये प्लस का था इधर माइनस 3t इधर ये, तो t की वैल्यू आ गई -1। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। 5x माइनस 3x, 5 माइनस 9, 2x इधर माइनस 4 इधर, तो x की वैल्यू आ गई -2। कितनी आ गई -2। फोर्थ देखो ऐसे ही है, 4z प्लस 3 6 प्लस 2z। अब लाइक टर्म एक साथ, अनलाइक टर्म एक साथ, 4z माइनस 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। 2x प्लस x इज इक्वल टू 14 प्लस 1, 2x और x 3x इज इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 5। सिक्स क्वेश्चन देखो ऐसे ही है, सिक्स क्वेश्चन 8x प्लस 4, इधर ये मल्टीप्लाई में बच्चों, जहां कुछ नहीं होता देखो यहाँ कोई भी साइन है ना, तो इधर ये मल्टीप्लाई में 3 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 7, तो 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करो और इससे भी,
3 को इससे करो और इससे करो, सो 3x माइनस 3 प्लस 7, 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 आ गया, क्योंकि 7 में से 3 गए 4, 8x माइनस 3x और 4 में से 4 गए 0, इधर बचा 5x। तो x इज इक्वल्स टू 0 तो यहाँ था ही, इधर ये 5 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में, तो 0 के नीचे कोई भी वैल्यू हो कोई मायने नहीं रखता बच्चों, तो x की वैल्यू इधर से 0 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th देखिए, x इज इक्वल्स टू 4/5 और ब्रैकेट में दे रखा है x प्लस 10। अब आपको इधर डिवाइड में है, आपको इधर मल्टीप्लाई में लेके जाओ इसको 5 को, तो इधर 5 इंटू एक्स, इधर ये बच गया 4 मल्टीप्लाई में x प्लस 10, इधर 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 40, 5x इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 40। 8th क्वेश्चन देखिए, 2x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x बाई 15 प्लस 3, तो 2x बाई 3 लाइक टर्म एक साइड, ये इधर प्लस की थी इधर आके माइनस की, 3 इधर ये प्लस का था इधर माइनस का, एलसीएम आ गया हमारा 15, इधर 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 2, 10 में से 7 गए, 3x बाई 15 इज इक्वल टू 2, अब ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में 15 2 जा 30, इधर x की वैल्यू आ गई 10। देखो 9th क्वेश्चन, 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y, लाइक टर्म एक साइड अनलाइक टर्म एक साइड, 2y प्लस y 3y, इधर एलसीएम आ गया इनका 3, ऊपर आ गया 21, तो y की वैल्यू आ गई 7/3। 10th क्वेश्चन देखिए, 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5, 8/5 को इधर ले आओ, कितना हो गया प्लस का हो गया, इधर 5m था इधर ये प्लस का था इधर माइनस का 3m, तो यहाँ 5 में से 3 गया 2m, 8/5 था इधर मल्टीप्लाई में था तो यहाँ आके डिवाइड में, तो m की वैल्यू आ गई बच्चों 4/5। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, अमीना ने एक नंबर सोचा एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, और फ्रॉम वाली डिजिट मैंने बताया था ना पहले आती है, तो फ्रॉम उसमें से 5/2 हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, और जो रिजल्ट है उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 टाइम्स यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो उन्होंने व्हाट इज द नंबर, तो उन्होंने नंबर पूछा, तो देखो बच्चों, लेट हमने लेट कर लिया, वो नंबर क्या था बच्चों x था, सब्ट्रैक्ट करना है 5/2, तो फ्रॉम वाले मैंने बताया था पहले आता है, तो x माइनस 5/2 मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, इस पूरे रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब 3 टाइम हो जाएगा जो नंबर हमने सोचा था, तो 3x हो जाएगा और 3x आ जाएगा हमारा इक्वल टू में, तो x माइनस 5/2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 3x। इधर देखो ये मल्टीप्लाई करो, 8x माइनस 8 5 40/2 इज इक्वल टू 3x, 8x में से 3x को ये इधर आ गया तो 3x ये उधर चला गया, 8x में से 3x गए, कितना आया 5x इज इक्वल टू 40/2, 2 से 40 को कट किया तो कितना आया 20, तो x इज इक्वल टू 40/2 मल्टीप्लाई 8, तो यहां से x की वैल्यू कितने आ जाएगी 4, तो वो नंबर कितना था 4 था वो नंबर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, एक पॉजिटिव नंबर 5 टाइम है अलग अदर नंबर का। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर दोनों साइड 21 को ऐड कर दिया जाए, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर नंबर, तो न्यू नंबर बना है वो दूसरे का ट्वाइस हो जाएगा, तो वो नंबर पूछे व्हाट आर द नंबर्स, तो उन्होंने वो नंबर पूछे हैं। तो देखो लेट द नंबर बी x, वो नंबर हमने क्या माना है x माना है, और पॉजिटिव नंबर 5 टाइम था अनदर नंबर का, तो अनदर नंबर ये और 5 टाइम यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय x, तो कितना आ जाएगा 5x।
अगर 21 एडेड टू बोथ द नंबर, दोनों साइड 21 ऐड कर दिया जाए तो यहाँ कितना बनेगा, x प्लस 21, इधर 5x प्लस 21, देन वन ऑफ द नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। एक नंबर दूसरे नंबर का ट्वाइस हो जाएगा, तो इधर वाला नंबर ये ट्वाइस हो गया, x प्लस 21 का ट्वाइस, 5x प्लस 21 इधर, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 21, इधर 42, इधर ये प्लस का था, इधर आके माइनस की डिजिट हो गई, 5x माइनस 2x, इधर बचा 21, इधर बचा 3x, तो यहां से x की वैल्यू बच्चों 7 आ गई। तो द नंबर वी लेट, जो नंबर हमने लेट किया था, जो नंबर हमने सोचा था, वो नंबर कितना आया है, 7, और अनदर नंबर आया बच्चों 5x था ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आ गया, 35, तो वो नंबर थे 7 और 35। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, सम है डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर का 9, When we interchange the digit, जब हम उनको इंटरचेंज करेंगे, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27, तो जो रिजल्ट आएगा वो न्यू नंबर से ज्यादा होगा ओरिजिनल नंबर से 27। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो उन्होंने वो 2 डिजिट का नंबर पूछा है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसको रेडी कर लेना, ठीक है। लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी, यूनिट प्लेस पे हमने कितना मान लिया, x मान लिया, ठीक है। टेंस प्लेस डिजिट पे हमने 9 माइनस x मानना है, फिर ओरिजिनल नंबर x प्लस 10 मल्टीप्लाई 9 बाय x, कंडीशन ये गिवन थी, इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंज करेंगे जब उनको तो ये बनेगा, तो न्यू नंबर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर प्लस 27, तो न्यू नंबर क्या था बच्चों, 10x प्लस 9 माइनस x इज इक्वल्स टू x प्लस 10 ब्रैकेट में 9 माइनस x प्लस 27। अब वही फॉर्म बन गई जो हम पहले सोल्व करते आ रहे थे, 10x प्लस 9 माइनस x, ये ब्रैकेट खोल दिया, साइन चेंज हो गए, इधर x प्लस 90 माइनस 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करा और प्लस 27, तो 9x प्लस 9 इज इक्वल्स टू माइनस 9x प्लस 117, इधर 9x और 9x कितना हो गया, 18x, इधर 117 में से 9 गए, 108 बचेगा, तो x की वैल्यू यहां से बच्चों 6 आ जाएगी। सो यूनिट प्लेस डिजिट आएगी 6, क्योंकि x हमने क्या लेट किया था, यूनिट प्लेस डिजिट, तो यूनिट प्लेस डिजिट आ गई 6, तो टेंस प्लेस डिजिट कितनी आ जाएगी, 9 माइनस x थी ना, तो 9 में से 6 गए 3, तो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 6 प्लस 30 36। एज इट इज ऊपर वाले जैसा, बस थोड़ा सा इंटरचेंज है। वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 times the other digit. If you interchange the digit of this 2 digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is original number? यूनिट प्लेस डिजिट मान लिया हमने x, टेंस प्लेस डिजिट मान लिया हमने 3x, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स मतलब 3x। ओरिजिनल नंबर होगा बेटा x प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय 10, x प्लस 30x हो जाएगा, कितना हो गया 31x। कंडीशन ये है 10x प्लस 3x 13x, इंटरचेंज करने के बाद डिजिट न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू 88, 13x और 31x इज इक्वल्स टू 88, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा 44x आएगा इज इक्वल्स टू 88, x इज इक्वल्स टू 88 बाय 44, कितना आ गया x 2, द ओरिजिनल नंबर 31 मल्टीप्लाई बाय x कितना था 2, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 आएगा, तो रिक्वायर्ड नंबर 62 भी हो सकता है, और इंटरचेंज बोला है उन्होंने तो 26 भी हो सकता है, तो इन दोनों को आप ऐड करके देखो 88 ही आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन, शोभो मदर प्रेजेंट एज इज 6 times शोभो प्रेजेंट एज, शोभा की जो मम्मी है वो उसकी एज से 6 गुना बड़ी है। शोभो एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, शोभा की एज 5 साल बाद उसकी मम्मी की 1/3 हो जाएगी प्रेजेंट एज से,
तो उनकी प्रेजेंट एज पूछी है। तो बच्चों शोभो की एज मानो x ईयर्स हमने लेट कर ली शोभो की एज, उसकी मम्मी की एज उसकी 6 टाइम थी तो 6x हो जाएगा। 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स शोभो एज विल बी x + 5। 5 साल बाद उसकी एज इंक्रीज होगी, डिक्रीज तो नहीं होगी, तो उसमें 5 हमने ऐड कर दिया। एज गिवन, जो हमें गिवन है x + 5 किसकी एज, शोभो की एज, वो अपनी मम्मी की 1/3 एज हो गई थी, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6x, इधर x + 5, 3 से 6 को कट किया तो 2x आ जाएगा। 5 = 2x, इधर ये प्लस की डिजिट थी, इधर माइनस की, तो 5 = 2x, 2x में से 1x गए 1x, तो 5 आ गया x की वैल्यू। तो शोभो की प्रेजेंट एज होगी बच्चों 5 साल, क्योंकि x हमने क्या लेट किया था, शोभो की एज, तो शोभो की प्रेजेंट एज होगी 5 इयर्स और उसकी मदर की प्रेजेंट एज हो गई 6x। x कितना था 5, 6 × 5 30 इयर्स। शोभा प्रेजेंट एज 5 इयर्स, हर मदर प्रेजेंट एज 30 इयर्स। 6th क्वेश्चन देखो, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहुली विलेज। यहाँ एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रिजर्व कर रखा है किसी स्कूल के लिए माहुली विलेज में। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ की रेशो आपको गिवन है 11:4। एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, 100 मीटर पर कॉस्ट है विलेज पंचायत की 75,000 टू फेंस द प्लॉट। तो उसकी डायमेंशन पूछी है, तो उन्होंने क्या पूछी है, लेंथ और ब्रेथ पूछी है बच्चों। तो देखो रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट कितनी गिवन थी, 11:4, और लेंथ ऑफ द प्लॉट 11x हो गया, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट 4x हो गया। रेट कितना था पर मीटर पे, 100 मीटर था। कॉस्ट कितनी थी 75,000, तो 75,000 बाय 100 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 750 आ जाएगा। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ किसके इक्वल है, 750 के इक्वल। तो लेंथ कितनी है 11x, ब्रेथ कितनी है 4x। 2 × 11x प्लस 4x = 750। 2 × 11x और 4x कितना हो गया, 15x = 750। 15x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 30x = 750। तो इधर से x की वैल्यू हमें 25 मिल गई। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की लेंथ कितनी होगी, 11x माना था ना, और x की वैल्यू कितनी आई है 25, तो 11 × 25 275 मीटर। और ब्रेथ ऑफ द प्लॉट 4x, 4 × 25 100 मीटर। तो लेंथ आ गई 275 मीटर, ब्रेथ आ गई 100 मीटर। 7th क्वेश्चन देखिए, हसन बायज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन ने 2 तरह के क्लॉथ खरीदे हैं, 2 तरह के कपड़े खरीदे हैं स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, उसकी शर्ट के लिए ₹50 है पर मीटर, हर मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए। और ट्राउजर की कॉस्ट है ₹90 पर मीटर। आगे बोला फॉर एवरी 3 मीटर, हर 3 मीटर के लिए शर्ट की मटेरियल ही बायज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। हर 3 मीटर की शर्ट के लिए 2 मीटर ट्राउजर उसको लेनी पड़ेगी। He sells the material at 12% and 10% profit respectively. उसको शर्ट पे 3 मीटर शर्ट पे उसको 12% का प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसको डिस्काउंट मिलेगा इतने का। और ट्राउजर पे उसको 10% का प्रॉफिट होगा। His total sale is 36,600. How many trouser material did he buy? तो देखो रेशियो ऑफ शर्ट मटेरियल, रेशियो कितनी दे रखी है शर्ट और ट्राउजर की, 3:2। शर्ट मटेरियल कितनी थी 3x मान ली, ट्राउजर की 2x मीटर। देखो बच्चों यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट के भी मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। अब आगे देखो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल,
कॉस्ट कितनी है शर्ट मटेरियल की 50 मल्टीप्लाई बाय 3x, कितनी आ गई 150x। कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल ट्राउजर मटेरियल की कितनी है 90 मल्टीप्लाई बाय 2x, कितनी आ गई ₹180x। और अब देखो शर्ट पे उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा था तो 168x रुपीज आ गया। सेलिंग प्राइस आ गई ट्राउजर मटेरियल की, उस पे 10% का प्रॉफिट हुआ था तो ये कितनी आ गई 198x आ गई। अब दोनों को ऐड करेंगे, शर्ट का भी मटेरियल ऐड करेंगे और ट्राउजर का भी मटेरियल ऐड करेंगे, तो किसके बराबर था 36,600 के बराबर था। तो इनको ऐड किया तो 366x आ गया, ये इतना गिवन था। तो इधर से बच्चों x की वैल्यू आपको 100 आ गई, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्राउजर, उन्होंने लेंथ पूछी है ट्राउजर की, यानी पैंट की लेंथ पूछी है उन्होंने, तो 2x थी तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 100, तो कितनी आ गई बच्चों 200 मीटर। 8th क्वेश्चन देखो, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हाफ यानी कि आधा झुंड डियर का ग्रेज करा है किसी फील्ड में, एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और उसमें से जितना बच गया वो उसका 3/4 खेल रहा है आसपास। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पोंड, जो 9 बच गए वो पानी पी रहे हैं झील से, पोंड से। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो हमें टोटल नंबर ऑफ डियर बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ डियर बताने हैं हर्ड में, हर्ड मतलब झुंड में। तो देखो लेट नंबर ऑफ डियर, हमने डियर नंबर ऑफ डियर मान लिया x/2 डियर ग्रेजिंग कर रहे थे फील्ड में से, तो रिमेनिंग नंबर कितना हो गया x - x/2, कितना आ गया x/2। तो x/2 मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल्स टू 3x/8। रेस्ट ऑफ द डियर, रेस्ट पे थे वो कितने थे 9, x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इज इक्वल्स टू x। एलसीएम आ गया 8, ये आपकी आ गई वैल्यू, तो ये आ गया x। इधर x/2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3x/8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 9 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 8। मल्टीप्लाई किया है 8 दोनों साइड, 4x प्लस 3x प्लस 72 इज इक्वल्स टू 8x। इधर 4x और 3x 7x प्लस 72 इज इक्वल्स टू 8x। इधर कितना आ गया 72, इधर 1x, तो x की वैल्यू 72। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डियर इज इक्वल्स टू 72, तो टोटल नंबर ऑफ डियर कितने थे 72 थे। 9th क्वेश्चन देखो, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर के दादा उससे 10 टाइम्स 10 साल बड़े हैं, तो ग्रैंड डॉटर की एज मान ली x, उसके दादा की हो गई 10x। He is also 54 years older than her, और उसके दादा 54 years बड़े भी हैं उससे। Find their present age, उनकी प्रेजेंट एज बताइए। ग्रैंड डॉटर की एज मान ली हमने x years, उसके दादा उससे 10 साल बड़े थे 10x, तो x इज इक्वल टू 10x, और उसके दादा उससे 54 years old भी थे, ओल्डर, यानी कि x प्लस 54 इज इक्वल टू 10x। 54 इधर 10x इधर, ये प्लस का था, लाइक टर्म उधर जाके माइनस। 54 इज इक्वल्स टू 9x, 54 इधर मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड का, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 6। ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज आ गई 6 इयर्स, उस ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज आ गई 60 इयर्स। 10x हो गया, 10 मल्टीप्लाई 6 60 इयर्स। क्वेश्चन देखो, अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। अमन की एज उसके बेटे से 3 टाइम ज्यादा है, तो उसके बेटे की एज मान लो x। 10 years ago 10 साल पहले, एगो यानी कि पहले, he was 5 टाइम्स हिज सन एज, वो 5 साल था अपने बेटे की एज का, तो उसकी प्रेजेंट एज बतानी है उनकी। लेट एज ऑफ अमन सन बी x years, उसके बेटे की एज मान ली हमने x years। अमन एज 3 टाइम्स, अमन अपने बेटे की एज का 3 टाइम था, तो 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो x इज इक्वल टू 3x। 10 years ago 10 साल पहले, द फादर एज वॉज 3x माइनस 10, उसकी एज में से कुछ माइनस ही तो होगा, प्लस थोड़ी होगा, पहले था तो 3x माइनस 10 ईयर्स, तो 5 यहाँ ब्रैकेट में x माइनस 10 अंदर इज इक्वल टू 3x माइनस 10।
अब आ गया 5x माइनस 50, ये ब्रैकेट सोल्व करके मल्टीप्लाई करके आ गया। इधर आ गया 3x माइनस 10, इधर 5x में से 3x गया 2x, 50 में से 10 गए 40, x की वैल्यू आ गई 20। तो हैंस द सन एज इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स, उसके बेटे की एज है 20 साल और अमन की एज 3 मल्टीप्लाई x, 3 मल्टीप्लाई 20 60, तो उसके अमन की आ गई 60 ईयर्स।